नमस्कार और प्रणाम तमाम भोजपुरिया श्रोता लोग के रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के तरंग में तरंगित होके वाला ये कार्यक्रम आमने सामने के आज के दंगल में हम फिर से अपने के दोस्त मनोज पटेल हाजिर हो गए बने। जी हाँ श्रोता मित्र, हमने देश दुनिया के हर विषय और वस्तु पर और हर पहलू पर हमने छलफल कर रहा बानी सन और खास करके हमने के जनता के जन सरकार संगे जुड़ाइल विषय वस्तु चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य, हर विषय वस्तु पर हमने चर्चा करल बानी। चाहे भ्रष्टाचार के बात होके, चाहे अधिकार के बात होके, चाहे नेतृत्व परिवर्तन के बात होके, चाहे कहे ना नया नेतृत्व के बात होके, इस सारा विषय पर सारा पहलू पर हमने छलफल करते आ रहा बानी, चलाते आ रहा बानी। और आज हमने के छलफल में कार्यक्रम आमने सामने के आज के बतकही में, आज के दंगल में हमने के सामने जुड़ रहा बानी। हमने के साथ में हमने के रेडियो स्टूडियो से प्रत्यक्ष हमने के स्टूडियो से हमने के साथ में छलफल में जुट रहा बानी। बतकही में हिंदू परिषद नेपाल के केंद्रीय अध्यक्ष संतोष पटेल जी और हिंदू लोग के बढ़ावा देवे खातिर, हिंदुत्व के विकास के खातिर और खास करके हिंदू जौन धर्म बा और हिंदू जौन विचार बा, सनातन जौन धर्म बा, ओकरा के सही दिशा में आगाड़ी बढ़ावे के खातिर वहाँ एकदम कटिबद्ध रूप में आगे बढ़ रहा बानी विगत लामा समय से। सबसे पहले हम संतोष जी के कार्यक्रम में स्वागत करे के चाहें। संतोष जी, हमनी के कार्यक्रम में अपने के स्वागत बा। धन्यवाद। ई जौन अपने लोग ई संस्था चला रहा बानी, ई संस्था के बहुत विषय वस्तु से भी जोड़ल जाला। एगो आज के नया दुनिया, नया दौड़ में ई सब चीज़ धार्मिक संगठन सबके भी एगो जरूरी बा। का लागता अपने के अपने एगो धार्मिक संगठन चला रहा बानी, धर्म में भी बहुत ऐसन विषय वस्तु बाड़ा सन सब जेकरा के समाज परिवर्तन के दिशा में हमनी आगे बढ़ा सक रहा बानी सकतानी, लेकिन ओकरा के हमनी के समाज के परिवर्तन के दिशा से हमनी के जोड़े नहीं की सक रहा। ई एगो पुरातनत्व सोच, एगो पुराना सोच, प्राचीन विचार भी कहल जाला एकरा के। का बा धर्म और हिंदू के वैज्ञानिक एकर विरासत का बा, वैज्ञानिक रूप में अपने कैसे पुष्टि करें। आज के 21वीं सदी के दुनिया में हर चीज़ एगो पुराना हिसाब से, चाहे प्राचीन हिसाब से, चाहे रूढ़िवादी सोच के हिसाब से हमनी के जनता के बुझावे ना सकें, तो एकरा के वैज्ञानिक हिसाब में अपने लोग जनता के कैसे बुझा रहा बानी? देखिए, सबसे बड़का बात का बा कि ये पृथ्वी जब से उत्पत्ति भइल सनातन धर्म तब से चलल आ रहल बा। और सनातन धर्म का बा कि एगो जीवन जिए के पद्धति है। और धार्मिक हिसाब से अपने कहें तो बहुत सारा चीज़ बा जौन कि सनातन धर्म में आज विश्व में हर चीज़ के उत्पत्ति कहीं ना कहीं बा तो वो धार्मिक दृष्टिकोण से ही बा और धर्म के ही आधार पे ओकर उत्पत्ति बाटे। और कोनो भी कार्यक्रम आज हो रहल बा दुनिया में विकास के ये थी तो धर्म से जुड़ल बाटे। धर्म के वैज्ञानिक कारण ई बा कि अपने देखिए आदमी जब जिंदा बा तो ओकर एगो मरता, वो मृत्यु भी एगो सच है और जिए के बहुत सारा चीज़ बा। और धार्मिक हिसाब से सनातन धर्म में एगो ऐसा चीज़ है कि एमे कोनो भी लोग, कोनो भी धर्म संप्रदाय के लोग एमे फिट हो सकेला। काहे कि पृथ्वी के उत्पत्ति के समय से सनातन धर्म अपने के चलल आ रहल बा। और जौन भी आज वैज्ञानिक लोग भी आविष्कार करताटे तो वो भी एगो सनातन धर्म के मान रहल बाटे। जहाँ अपने के डॉक्टर लोग इलाज करता, जब डॉक्टर थक जाता तो वो भी कहता कि अब गॉड के भरोसा बाटे, भगवान के भरोसा बाटे। तो कहीं ना कहीं पृथ्वी पर या ये दुनिया जो चला रहल बा भगवान चला एगो अदृश्य शक्ति बा, अपने ही कहे के चाहतनी। जी, अदृश्य शक्ति ये लेके बा ना। तो अगर जे गलत कर रहल बा धार्मिक हिसाब से हो या जे जान के भी गलत करता तो ओकरा संगे भी आखिर कहीं ना कहीं ओकर रिजल्ट तो आवत हटे। लेकिन संतोष जी, हम ये छलफल के थोड़ा दूसरा दिशा और हम मोड़े के चाहतनी। हिंदू धर्म, खास करके सनातन धर्म एगो विश्व के सबसे पुराना धर्म के रूप में भी एकरा के लेवल जाला। लेकिन देखी तो जौन हिसाब से प्रचार होके के चाहे, जौन हिसाब से आगे बढ़े के चाहे, बढ़े नहीं के सक रहा। और अपने के सनातन हिंदू धर्म भीतर विभिन्न लाइन, विभिन्न गुरु लोग अपन अपन लाइन लेके चल रहा बा। तो ई तरीका से का बा कि विश्व में हिंदुत्व और आगे आ रहा बा कि और पीछे जा रहा बा? का अपने के बुझाई बा? देखिए, पहले के तुलना में अभी सनातन धर्म बढ़ रहा बा। हिंदू धर्म के प्रति लोग के क्रेज बढ़ रहा बा। कुछ धार्मिक गुरु लोग ऐसन बा जे अपना आप के भगवान बुझता कि हम भगवाने हैं कह के, उ लोग कुछ जगह में गलतफहमी पैदा कर देले बाटे। काहे कि सब लोग सनातन धर्म के भीतर बाटे, कुछ लोग अपना आप के सनातनों से ऊपर बुझता, ऐसन कुछ गुरु लोग बाटे।
और दोसर बात कि एमे भी एगो कारण का बा कि कुछ जौन गैर धर्म वाला लोग बा उ भी सनातन धर्म में हिंदू के गुरु बन गइल बाटे। कहीं जाएम तो ऐसन जे गैर धर्म वाला लोग बा उ भी हिंदू के आवरण में गुरु बन के भी हिंदू समाज के सनातन धर्म के तुरे वाला काम कर रहल बाटे। ओकरा के ऊपर छानबीन नहीं के होत कि कहिया गुरु भइलन, ई कब से लागल बाड़न, इनकर लगानी का बाटे। तो हमनी के सनातन धर्म में इतना उदार बानी सन कि कोई आके अगर धर्म के बारे में कहता तो तुरंत ओकरा के मान प्रतिष्ठा सम्मान देवे लागे नहीं सन, जेकरा कारण हमनी अंधविश्वास के शिकार हो जानी सन। सनातन धर्म में अपने कहीं भी छुआछूत, हमनी के कहीं भी विभेद नहीं, हमनी के कोनो भी रामायण होके, गीता होके, वेद होके, पुराण होके, हमनी के जातीय छुआछूत कहीं भी नहीं खे। मगर कुछ ऐसा गुरु लोग बा जौन छुआछूत के बढ़ावा दे के आज सनातन धर्म के तुरे वाला काम के, कमजोर करे वाला काम। मगर अब दुनिया ग्लोबलाइजेशन हो गई बा, अब हर आदमी नेट देखता, समाचार सुनता, हर चीज से। तो अब कहीं भी सनातन धर्म में छुआछूत नहीं के। और पूरा दुनिया, पहले भारत वर्ष में विशेष रूप से सनातन धर्म के मानल जात रहे, आज यूरोप में भी देखी अपने के तो सनातन धर्म के मानल जाता। आज अमेरिका में देखी जे लोग जीतल बाटे उ भी सनातन धर्म के मान रहल बाटे, गायत्री मंत्र के उच्चारण करके अपन संसद भवन में जा रहल बाटे। तो पूरे दुनिया में जे लोग हिंदू के अगुआ रहे तो गैर वाला लोग ओकरा के आक्रमण करके जबरदस्ती हिंदू के क्रिश्चियन बनावे वाला काम भइल या मुसलमान बनावे वाला काम भइल। एकर दुनिया में इतिहास बा, बहुत जगह में बाटे। अब संतोष जी, अपने लोग एगो धार्मिक एकरा के क्रांति भी कहल जाओ, चाहे एगो धार्मिक आंदोलन भी एकरा के कहल जाओ, नेपाले के भी अगर बात कल जाओ तो नेपाल दुनिया के एगो एकमात्र हिंदू राष्ट्र रहे। लेकिन पिछिलका हमनी के सत्ता परिवर्तन संगे, राज संस्था परिवर्तन संगे एगो हमनी दोसर चरण में परिवर्तन हो गई। गणतंत्र जब देश में गणतंत्र में गई तो संविधान में एकरा के, संविधान के प्रस्तावना में ही धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र लिखा गई। तो एकर भी अपने लोग विरोध करते आ रहा बानी। का लागत अपने के देश इतना दिशा में आगे बढ़ गई बा, अब उ संभव बा अपने लोग अपन धर्म विचार सब लोग मान सकता और कोनो राष्ट्र के जौन बा राष्ट्रीयता एगो धर्म से संबंधित हो सकता? अपने के का लागता? देखिए मनोज जी, का बा कि नेपाल तो हिंदू राष्ट्र होबे करी, एमे कोनो शंका नहीं के। दोसर बात कि राष्ट्र के धर्म होखेला, बेसी दूर ना जाइन, बगल में हमनी के चाइना बाटे, चाइना बुद्धिस्ट कंट्री है, गणतंत्र बा, बुद्धिस्ट कंट्री तो बा। पाकिस्तान बा, मुस्लिम राष्ट्र, मगर वहाँ भी तो गणतंत्र बा। आज अमेरिका में देखी क्रिश्चियन राष्ट्र, मगर वहाँ भी तो गणतंत्र बा। ऐसा ई नहीं के विश्वव्यापी एगो मान्यता बा कि जौन धर्म के लोग जौन देश में रहेला उ धर्म के नाम से चिन्हल जाला। और जहिया नेपाल हिंदू राष्ट्र रहते, का यहाँ मुसलमान लोग आ अन्य लोग थोड़े डिमांड कैले रहे कि एकरा के धर्मनिरपेक्ष कर दी, या अन्य लोग यहाँ कोनो असुरक्षित भी ना रहे। ई जबरदस्ती नेपाल में लादल गई, काहे कि पूरा दुनिया में जितना हिंदू लोग बा सनातन धर्म माने वाला, वो लोग के आस्था के केंद्र अपने के नेपाल रहे। काहे कि हिंदुत्व के उत्पत्ति अपने के नेपाल से भइल, काहे कि भगवान पशुपतिनाथ के क्षेत्र सनातन धर्म में सबसे बड़का उत्पत्ति वाला जगह। अब संतोष जी, यहाँ हम अपने के रोके, हम अपने कहनी लादल गई, कैसे एकरा के मानल जा सकता कि लादल गई? देश के जनप्रतिनिधि लोग के और हाउस के कहल जाओ तो हमनी के प्रतिनिधि सभा के, संविधान सभा में वो वक्त रहल लोग अधिकांश 90% से ज्यादा हमनी के जनप्रतिनिधि सांसद लोग से ई चीज कमिटमेंट भइल बा, देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में गई। अभी भी अपने लोग एकरा के लौटावे के प्रयास कर रहल बानी, तो कहीं ना कहीं एक संविधान के ही विरोधी तत्व लोग अपने के मानल जा सकता। ना देखी का बा, जनता के जे भावना के कदर जे नेता नहीं के करत, और उ सबसे बड़का घातक है। आज अपने देखी ई देश में आंदोलन भइल राज परिवार के विरोध में, राजा के विरोध में आंदोलन भइल। जे लोग चुनाव जीतलक, हमनी के राजा ई देश में ना चाहे कह के आंदोलन कैलक, मगर हमने हिंदू राष्ट्र हटा देम, धर्म निरपेक्ष। बहुत सारा लोग के धर्म निरपेक्ष का है, ई कथी शब्द है, ई लोग के आज तले मालूम नहीं के। बहुत जगह हमने देश में जाता नहीं सन, बहुत सारा विकट जगह बा जहाँ शिक्षित लोग भी बा, ओकरा ई मालूम नहीं के कि ई धर्म निरपेक्ष का है, ई शब्द के मतलब का है। ई ऐसा लोग भी आज तले बुझे वाला नहीं के। तो ई का बा कि जितना भी पार्टी के अगुआ लोग बा वे हिंदुए के बेटा बेटी है, हिंदुए के लोग। मगर यहाँ का बा कि कुछ लोग जौन पार्टी में भी देखी
तो जितना ओकर दोसर तबका के नेता बा या ग्रास रूट के नेता बा उ हिंदू राष्ट्र के पक्ष में बा। कुछ ऊपर के लोग बा जौन हिंदुए ह, अब तक कुछ अन्य धर्म के लोग भी अगुआ हो गइल बा, मगर वो टाइम में जौना बेरा देश धर्म निरपेक्ष भइल सब लोग हिंदुए के बेटा बेटी रहे। ई लोग खास करके यूरोपियन यूनियन और क्रिश्चियन कंट्री, मुस्लिम कंट्री से पैसा खा के कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग पैसा खा के एकरा के धर्म निरपेक्ष कैलक। और दोसर बात, यहाँ गुलाम मानसिकता कथी बा कि कौनो पार्टी में अगर कोई राजनीति करता तो ओकर ऊपर तबका के लोग अगर गलत काम करता तो ओकर लोग विरोध ना करला, ओकर समर्थन करेला। ई नेपाल एगो ऐसन मुल्क ह कि अगर कोनो पार्टी के अगुआ गलत करता तो ओकर नेता लोग में उतना हिम्मत नहीं के, उतना आंट नहीं के कि वो अपन नेता के कह सके कि तू गलत करता रह। का 94% ओमकार परिवार के भइल देश ह, का यहाँ हिंदू राष्ट्र ना रहे के चाहिए? मगर का बा कि गुलाम मानसिकता बा, हर पार्टी में हिंदू लोग बा, मगर डर के मारे बोले नहीं के सकत अपना नेता लगे कि हमरा के निकालल जाई, पार्टी से कार्रवाई करी। हिंदू ह मगर ओकरा लाज लागता, ओकरा डर लागता डिबेट करे में, बोले में, तो ये दुर्भाग्य अपने के। मगर आज के अवस्था ये लेके जब से धर्म निरपेक्ष भइल बा तब से अपने के मात्र हिंदू के संगे गुंडागर्दी हो रहल बा, हिंदू के संगे बदमाशी हो रहल बा। धर्म निरपेक्ष शब्द के नाम में नाजायज फायदा लेवे काम हो रहल बा। संतोष जी, हमनी के देश के नेपाल के संविधान में ऐसन कोनो भी धर्म, कोनो भी वर्ग संगे कोनो किस्म के विभेद नहीं के कइल गइल। और वैसन गुरु लोग के का जरूरी बा देश में, जौन एगो चोला पहन के विभिन्न, चाहे वो अपने हिंदू धर्म के होके, चाहे क्रिश्चियन धर्म के होके, चाहे मुस्लिम के मौलाना लोग होके, का जरूरी बा उ लोग के देश में? जब देश शांति सुरक्षा बहुत एगो दिशा सही मार्ग में जब आगाड़े बढ़ रहा बा तो सारा लोग अपन धर्म मानो और अपन दूसरा के धर्म भी माने देवे वाला जौन वातावरण बा ओकर विकास होखो नेपाल में। अब अपने के लागत कि नेपाल में धार्मिक कोनो किस्म के क्रांति के जरूरी बा, एकर का जरूरी बा नेपाल में? काहे कि धार्मिक क्रांति के जरूरी ई बा कि नेपाल में धर्म निरपेक्ष जब से भइल ओकरा बाद से देखी मंदिर तुरे वाला काम होता, हिंदू लोग कहीं पूजा पाठ करता वहाँ करे डिस्टर्ब करे वाला काम होता। हिंदू के प्रमुख आस्था केंद्र अपने के गौ माता है, गौ माता के अपने के तस्करी होता, हत्या होता, हिंदू के जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करावल जाता टे। तो इस सब चीज में राज्य अपने के गौन बा, राज्य नहीं के बोलत, कोनो भी नेता नहीं के बोलत। दोसर बात कि जौन देश में ज्यादा धर्म परिवर्तन होखेला तो वहाँ मुल्क टुकड़ा भइल उदाहरण बा विश्व में अपने के। तो एक के चलते नेपाल के अगर बचावे के बा, संपूर्ण नेपाल के अगर एक सूत्र में बांधे के बा, ए लेके कि माओवादी भी आइल तो जातीय राज्य में लिया दिला, मधेश के लोग आइल तो पहाड़ी मधेसी लिया, ऐसा बहुत सारा जो देश में खाडल उत्पन्न हो गई, कंफ्यूजन उत्पन्न हो गई। तो पूरा नेपाल के अगर जोड़े वाला, संपूर्ण नेपाली के एक सूत्र में बांधे वाला कोनो उपाय है तो वह हिंदू राष्ट्र नेपाल। नेपाल के बचावे के बाद, नेपाल के राष्ट्रीय अखंडता के बचावे के बाद और सब नेपाली के जोड़े वाला कोनो विषय है तो वह हिंदू राष्ट्र नेपाल। और दोसर बात, ई आज भी अगर धर्म निरपेक्ष करे के रहे, नेपाल से हिंदू राष्ट्र हटावे के रहे तो ओकरा खातिर जनमत संग्रह होके के चाहिए, जनता के भावना के कदर होके चाहिए। मगर यहाँ का भइल, वोट लेनी अपने दोसर नाम में, संसद में जब गइल तो दिन भर हिंदू राष्ट्र, रात में सुतल गइल तो धर्म निरपेक्ष हो, तो यहाँ नाजायज काम भइल बा। तो ये के चलते जनता अब ये चीज बुझ रहा बा कि जे लोग बदमाशी कैले बा कैसे हमनी के पहचान हटैले बाटे, तो अब वो चीज पर बहस होके हर लोग अब जागरूक हो गइल बा। ओके चलते लोग अपन पहचान खोजता और जे नेपाली है, जे हिंदू है, जेकरा देश के माया बा, उ अब हिंदू राष्ट्र बनावता। काहे कि एगो चीज और मनोज जी हम जोड़े, जौन नेता पैसा खातिर धर्म परिवर्तन करताटे, अपन धर्म बेचता, उ आदमी के राष्ट्र के माया ना होखेला मनोज जी। वही के चलते नेपाल, हमनी नेपाली हैं सन, नेपाल के बचावे के बाद तो हमनी के नेपाल के हिंदू राष्ट्र बनाए के पड़ी। लेकिन संतोष जी, इस सब बात के अपने के अगर हवाला देवल जाए तो लोग, कुछ लोग के का कहनाम बा कि ई जब जौन तत्व बा और खास करके हिंदू आंदोलन से जुड़ाइल अपने लोग, ऐसा धार्मिक गुरु लोग के जब भी बात आवेला नेपाल में, राज संस्था से भी जुड़ल जाला। कहीं ना कहीं राज संस्था लोग के उकसाहट में ई लोग आगे बढ़ रहल बा और राजा नेपाल में लौटे के, हिंदू राज्य लौटे के, ई एगो दीवा सपना हो सकता, एगो ई मिथ्या हो सकता, एमे सच्चाई कोनो नहीं के, ई संभव नहीं के कह के एगो जोरदार आवाज देवे वाला बहुत बड़का एगो तबका बा नेपाल में।
तो अपने के का लागता अपने लोग के ई हिंदू के जवन हिंदुत्व के जवन आंदोलन बा अपने लोग जगह जगह समय समय में अपने लोग प्रदर्शन कर रहा बानी। पिछला समय देखल जाओ तो राज संस्था के पक्ष में भी आंदोलन हो रहा बा। तो ई हिंदूवादी संघ संस्था लोग और राजा के अनुयायी लोग का चाहता नेपाल में राज संस्था लौटे के चाही और अपने लोग के जवन ई आंदोलन बा ई दिवा सपना बा लोग के कहना बा देश में हिंदू राज्य अब संभव बा अपने के का लागता? देखिए दूगो चीज बा, फटई के कोनो और नहीं के कोई कुछ भी बोल सकता, मगर का बा कि जे देश में 94% ओमकार परिवार बा सनातन धर्म के माने वाला बा ओकर भावना के कदर होके के चाही, ओकरा पक्ष में बोले वाला लोग नहीं के। ई सबसे बड़का नेपाल के दुर्भाग्य। और जे लोग राजनीति करता अगर ई विषय में नइखे बोलत ओकरा डर लागता तो ओकरा से बड़का घटिया और राष्ट्रघाती आदमी होइए नहीं के सकत जे 94% के कदर नहीं के करत। दोसर बात, राज संस्था और हिंदू राष्ट्र दोनों फर्क विषय है, दोनों अलग अलग विषय है, दोनों के एक में नहीं के जोड़ल जा सकत। कोई हिंदू हो सकेला, कोई नेपाली हो सकेला जे राज संस्था के समर्थक होए, मगर सारा लोग राज संस्था के समर्थक ना है। काहे कि अपने भी एगो चाहे अन्य जे भी लोग बा, बहुत सारा लोग हमनी के साथे आज नेपाल में लाखों लोग काम कर रहा बा, देश भर संगठन विस्तार के लिए बहुत आस्था विचार के लोग एगो हिंदू के नाम में। लेकिन संतोष जी हमने के ई तो मान सकतनी कि राज संस्था संघ है, राज संस्था के समाप्ति संगे हिंदू वादी जौन देश के एगो हिंदू नेपाल एगो हिंदू राष्ट्र कह के जवन एगो पहचान रहे परिचय रहे राज संस्था संगे समाप्त भइल। तो ए से लोग ई दोनों विषय के एके साथ जोड़ के देखेला। जोड़े के कारण का बा ओकर कि जौना बेरा नेपाल हिंदू राष्ट्र है ओ टाइम में विश्व के हिंदू के सम्राट राजा के मानल जात रहे हिंदू राष्ट्र के नाते। जी जी। तो राज संस्था जब ई देश में हटल तो नेता लोग सोचल कि बिहान कहीं धार्मिक दंगा होई तो हिसाब से यहाँ धर्म निरपेक्ष लादल गई अपने के कि बिहान कोनो हिसाब से ई ना होके। तो हिंदू राष्ट्र भइला के चलते और राष्ट्र के अगुआ भइला के चलते राजा के उ सम्मान मिलल रहे। मगर आज के डेट में का बा कि दोनों अलग अलग विषय है, तो ओ के चलते का बा कि दोनों के मिलावे वाला काम ना करे। जब अपने के देश में हिंदुत्व के लहर होखेला हमनी बहुत सारा काम चाहे अन्य लोग भी काम कर रहल बा तो ओकरा के राजा से जोड़े ये लेके जोड़ल जाला कि मुद्दा के डाइवर्ट करे के बा, मुद्दा के कमजोर करे खातिर एकरा के राज संस्था से जोड़ल जाला। लोग तो इतना तकले भी कहेला ई जितना भी आंदोलन हो रहा बा राज संस्था राज परिवार से एकरा खातिर डोनेशन आ रहा बा, हिंदूवादी संघ संस्था से एकरा खातिर डोनेशन आ रहा बा। अपने के बात के साफ्टी लेवल जा अपने ही थोड़ा देर पहले कहनी कि कुछ लोग कहता कि ई दिवा सपना बा हिंदू राष्ट्र नहीं के हो सकत या राज संस्था के जे आंदोलन देश के प्रधानमंत्री ऐसा व्यक्ति स्टेटमेंट दिलन व्हिप जारी कैले बड़न नेपाली जनता से आग्रह कैले बड़न कि जौन राजावादी लोग के जुलूस बा राज संस्था हिंदू राष्ट्र के एमे ना जाए के पड़ल। अगर उ दिवा सपना बा तो देश के प्रधानमंत्री काहे लोग के आग्रह कर रहल बाड़न जे नेपाली है ओकरा लागत कि ना अगर राज संस्था होके चाहिए तो राज संस्था के पक्ष में जाई, जे हिंदू राष्ट्र के पक्ष में रहो हिंदू राष्ट्र के पक्ष में। तो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री जब चिंता व्यक्त करता रहन देश के नेता लोग के मन में अगर डर पैदा हो गई बा तो कहीं ना कहीं ओकर लहर आ गई बा, हिंदू राष्ट्र के लहर ही देश में आ गई बा अपने के। तो अगर अपने कौनो के रोके वाला काम करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने ओकरा से डराता नहीं। अगर अपने के हिम्मत बा खुला छोड़ दी, नेपाली जनता सबसे बड़का मालिक है जेकरा ओकरा लागल कि देश में राजा ना चाहिए तो राजा के हटैलक। अब लाग गतिविधि से संतोष जी ई सब गतिविधि से पुरातत्व जवन सोच बा पुरातन सोच वाला आदमी लोग अभिन आशावादी भइल बा नेपाल में और खास करके जे सत्ता पक्ष में बा उ लोग के सतर्क होखे वाला अभिन अवस्था बा। अपने के का लागता देश में अब कुछ सत्ता परिवर्तन चाहे कोनो धार परिवर्तन अपने हिंदू के भी बात कहनी है कुछ ऐसा संकेत देख रहा बानी अपने ये सब आंदोलन और देश के पिछलका जौन 3 तरह के सरकार बा सरकार के गतिविधि से भी ये सब चीज के जोड़ के देखल जा सकता। जी देख काबा की 3 तरह के सरकार एगो तो काबा की जब से धर्म निरपेक्ष भइल तब से खाली हिंदू के संगे नाजायज होता ई देश में। जी। आज मानी लव जिहाद के भी केस बहुत सारा जगह बा पुलिस कोनो कार्रवाई नहीं के करत, अन्य जगह में देखी घटना दुर्घटना होता वहाँ कुछ नहीं के बोलत। आज एगो देखी बेसी दूर ना जाई बर्दीवास में एगो घटना घटल एगो 6 वर्ष के लड़की के संगे मानी गलत भइल, वहाँ हिंदू पक्ष रहे लड़की मुस्लिम पक्ष रहे ओकरा के पुलिस भी पकड़ लेलक जौन गलत कैले बा केकरो बेटी बहन के साथ गलत ना होके चाहिए। तो वहाँ का बा कि जे हिंदू पक्ष रहे ओकर घर लोग जरा देलक। मगर अपने देखी जगह जगह में अपने के रौतहट में देखी पुजारी के हत्या करे वाला जे मास्टर प्लानर है मुसलमान है। रौतहट में अपने के एगो लड़की के हत्या भइल ओकरा के हत्या करे वाला मुसलमान है। तो कहाँ लोग मुसलमान के घर जाके जरा देता, हिंदू लोग तो उतना उदार बा अपने के।
तो कहीं ना कहीं अभी क्रिश्चियन लोग के देखी जबरदस्ती देश के कुछ दिन पहले लॉकडाउन से पहले देश के प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री लोग मिल के पूर्व प्रधानमंत्री लोग मिल के देश के क्रिश्चियन राष्ट्र बनावे खातिर कार्यक्रम कैलक एशिया पैसिफिक समिट के नाम में। तो का बाकी नेपाली जनता उतना मूर्ख नहीं थे और नेपाली जनता ये चीज़ बुझ गई बा कि नेता लोग के खाली विदेशी के चाकरी करे के बा, विदेशी के दलाली करे के बा, एकरा राष्ट्र के माया नहीं के। राष्ट्र के माया रही तो आज ले का काम बे ठोस रूप में अपने देखी कोनो काम नहीं के हो रहा। आज 3 तह के भी सरकार बा तो कथी कर रहा बा तो अपने के खाली हिंदू समाज के दबावे वाला काम कर रहा बा। दुनिया में सऊदी अरब मुस्लिम लोग के आस्था के केंद्र, मगर सऊदी अरब में मोहम्मद डे में छुट्टी ना होखेला अपने के, आ 2 नंबर प्रदेश में मोहम्मद डे में छुट्टी होखेला। तो कहीं ना कहीं अपन धर्म के बढ़ावा वाला काम कर रहा बा लोग। आज हिंदू समाज के संगे संगे जहाँ भी बदमाशी होता 2 नंबर प्रदेश में कहियो प्रदेश सरकार एगो विज्ञप्ति ना निकालेला हिंदू के अगर मठ मंदिर तोड़ो, हिंदू के साधु के हत्या हो या ऐसा जहाँ भी बदमाशी होता। जनकपुर जो मंदिर जौन बा ऐतिहासिक मंदिर हो, मंदिर के देवाल तोड़ देवल गई जहाँ प्रदेश के अभी अस्थायी राजधानी बा, तो वहाँ कोई नहीं के बोलत। तो ये कहा बा कि सुनियोजित हिसाब से जैसे भी हिंदू समाज के कमजोर करे के बा, हिंदू समाज के डैमेज करे के बा। और जब हिंदू यहाँ कमजोर हुई तो नेपाल के राष्ट्रीय अखंडता, नेपाल के अपने के टुकड़ा हुई। काहे कि यहाँ क्रिश्चियन लोग जौन तेजी से बढ़ रहा बा ओकरा के रोके वाला काम नहीं के होत, ओकरा के गवर्नमेंट बढ़ावा दे रहा। समाज कल्याण परिषद जहाँ संघ संस्था दरता होखेला वहाँ करोड़ों रुपया बजट देवल जाला कि देश में जाके तू धर्म परिवर्तन करइए। तो कहीं ना कहीं से तो क्लियर होता कि नेपाल में अपने के कैसे हिंदू के उड़वावे वाला काम बा। एमे का बा कि कुछ हिंदू लोग भी लागल बा जे हिंदू के आवरण में राजनीति कर रहल बा। विभिन्न पार्टी के जे नेता ह उ पैसा खा ले बा। संतोष जी, अंत में हमनी कार्यक्रम के अंत ओरी आ गइल बानी। अंत में कंक्लूजन में अपने लोग के जौन ई मांग बा, अपने हमनी के जौन ई बहस में आज जोड़नी है, कंक्लूजन में का अब होए के पड़ल देश में, और अपने लोग के जौन मांग बा कैसे संविधान में संशोधन हुई और देश के अब कौन दिशा में आगे बढ़ावे के पड़ल जरूरी बा, का अपने के लागत अंत में कंक्लूजन में अपने का कहें? देखिए, हिंदू परिषद नेपाल के स्पष्ट धारणा बा कि नेपाल के बचावे के बा, नेपाल संपूर्ण नेपाली के एक सूत्र में बांधे के बा। तो ओकर उपाय है हिंदू राष्ट्र नेपाल। और नेता लोग के भगवान पशुपतिनाथ सद्बुद्धि देश कि नेपाल के बचावे ला नेपाल रही तब राजनीति हुई। तो संपूर्ण नेपाली लोग से ये आग्रह करें कि हमनी के देश के पहचान पूरा दुनिया में हिंदू राष्ट्र रहे और हिंदू राष्ट्र कायम करे के पड़ल। और इस देश में जो 94% ओमकार परिवार बा ओकर भी सम्मान करे तानी सन हमनी से। काहे कि हिंदू राष्ट्र के मतलब दूसरा के भगावे वाला काम ना, कुछ गलत तत्व लोग बा जेकर एकर गलत प्रचार करला। जी संतोष जी, हमनी के समय देनी आज के बहस में, हमनी के आमने सामने के दंगल में हमनी के सहभागिता जनैनी, अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। और हमनी के तमाम श्रोता लोग के अभी तक रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज में हमनी के साथ में रहनी है, वो तमाम दोस्त लोग के हमनी के बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज के थल फल से कुछ ना कुछ अपने लोग धारणा बनैले हो, हम अपन मन में अपन जहम में कहल जाला जनता जनार्दन होला, सारा चीज जनता के हाथ में बा। अंत में हम बहुत बहुत धन्यवाद दे संतोष जी, अपने के भी एक बेर फिर से हमनी के धन्यवाद कहें। और हमनी के विशेष धन्यवाद सत्येंद्र जी के, हमनी के छलफल के आज इतना तैयारी करे में हमनी के और रेडियो सेट तक ले पहुंचा देवे के खातिर सहयोग कैनी हम हमनी के हिंदू परिषद नेपाल के केंद्रीय अध्यक्ष संतोष जी के साथ में आज के कार्यक्रम से, आज के दंगल से ही आमने सामने के कार्यक्रम से मनोज पटेल विदा चाहें। नमस्कार, प्रणाम, शुभ दिन। सारा गुंजाउने यो रेडियो सानवी 96.4।